अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर एहतमाम पाइथन प्रोग्रामिंग और इसके सिलसिले का है जी लेक्चर नंबर 1। और इंशाल्लाह इस लेक्चर में मैं आपको पाइथन के हवाले से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसमें ऑब्वियसली हम पाइथन को देखेंगे कि पाइथन कैसे काम करता है, पाइथन में क्या होता है। सबसे पहले जी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल मैं नोटपैड स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले आपको एक साहब हैं, इनकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये है जी गाइडो वैन रोसम और बेसिकली इनका ताल्लुक़ है जी नेदरलैंड से। नेदरलैंड्स आपको पता है कि यूरोपियन कंट्री है जिसमें डच एज अ लैंग्वेज बोली जाती है। उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज डच है, दैट्स वाई ही इज़ आल्सो कॉल्ड अ डच प्रोग्रामर। इन्होंने ये पाइथन बनाई, बिल्ड की इन लेट 80s, मे बी एट द स्टार्ट ऑफ 1990। ठीक है, तो पाइथन एक्चुअली पाइथन वाज बिल्ड बाय गाइडो वैन रोसम। ठीक है, ही वॉज नेदरलैंड्स विच इज़ आल्सो कॉल्ड डच, जिसको ज़्यादातर हम कहते हैं डच। डच इसलिए कहा जाता है नेदरलैंड्स में रहने वालों को क्योंकि वहाँ की क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज डच है, तो इसलिए हम नेदरलैंड्स में रहने वालों को डच भी कहते हैं, द डच। जिस तरीके से इंग्लैंड में रहने वालों को हम द इंग्लिश कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान बोली जाती है, तो हम वहाँ के बाशिंदों को, वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं, उनको द इंग्लिश भी कहते हैं। ठीक है, सो ही वॉज अ डच प्रोग्रामर। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। ही वॉज अ डच प्रोग्रामर हु रिलीज्ड पाइथन इन मे बी आई कैन से कि 1990 और समवेयर इन 1989। ठीक है, बल्कि आप इसको पहले लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। 89 से 1990 के दरमियान यानी कि उसने रिलीज़ की। ठीक है, एंड द फर्स्ट वर्जन वाज 0.9 समवेयर राउंड अबाउट 1 था। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट वर्जन्स रिलीज़ होते गए। तो ये मैं एक छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि वाई पाइथन वाज बिल्ट। वाई मतलब क्यों बनाई गई। ऑब्वियसली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई है पाइथन। और ऑब्वियसली इसका मकसद यही था कि ये सपोर्ट करे हमारे डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को। डाटा प्रोग्रामिंग के लिए डाटा साइंसेज में पाइथन आपको पता है यूज़ की जाती है। बहरहाल अभी हम देखते हैं कि पाइथन यूज़ क्यों होती है जी। पाइथन इज़ यूज्ड एज अ डाटा साइंस programming language, and it supports data sciences as a core language। पाइथन के बारे में कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले तो हम इसी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। देखें जी, मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एक मैंने ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है उसमें हाई लेवल, लो लेवल, फिर इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर्स, तो वो मैं बहुत चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें मैं कोई बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आप उन लेक्चर्स को देख कर आते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको प्रोग्रामिंग के बारे में आइडिया हो जाएगा। अब तो हम ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग पर काम करेंगे जो कि पाइथन है। लेकिन याद रखिएगा
कि आपकी कुछ बेसिक्स को ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्या होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या होती है, डेफिनेटली और बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो मैं आप मेरे डिफरेंट लेक्चर्स में देख सकते हैं। बहरहाल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंपल सा बता देता हूँ, और वो आपको पता भी होगा अगर आपको इससे पहले इसका आइडिया है या आप लेक्चर्स देख चुके हैं, कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग वो होती है कि जिसके अंदर हम सिंपल लैंग्वेज कोड के अंदर टाइपिंग करते हैं, जैसे अभी आपके सामने मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ, जो कि आपको समझ भी आ रही है, और उसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग कहते हैं। वेर एज वो कंप्यूटर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। अच्छा जी, प्रोग्राम जो है ना पाइथन का कोई भी है, वो हाई लेवल का जो है ना वो कोड होता है। और अब मज़ीद इससे अगली चीज़ आपको बताता हूँ कि पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है। इट्स मीन दैट इट यूजेस, ये क्या यूज़ करता है, ये इंटरप्रेटर यूज़ करता है पाइथन, ठीक है। तो इंटरप्रेटर आपको पता है क्या है। मैं वंस अगेन फिर आपको रेफ़र करूंगा अपने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स या उसके लेक्चर्स की तरफ, कि आपको पता चले कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है और इनमें क्या मतलब है चीज़ें होती हैं इंटरप्रेटर के अंदर और कंपाइलर में। बहरहाल आप इस चीज़ को अभी अंडरस्टैंड कर लें कि पाइथन में हम इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, जो लाइन बाय लाइन कोड को जो है ना वो ज़ाहिर ट्रांसलेट करता है, उसको चेक करता है किसी एरर के लिए, और लाइन बाय लाइन ही हम उसके अंदर से फिर हम एरर्स को निकाल सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन बाय लाइन, और ये सारा ही आपको बेसिक लेक्चर्स में इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसलिए इतना ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये कुछ चीज़ें अलग से हैं, अलग से कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि हर हाई लेवल प्रोग्रामिंग का वही कॉन्सेप्ट होगा, हर उस लैंग्वेज का जिसमें इंटरप्रेटर यूज़ होता है उसमें यही होगा। फिर मैंने इन लेक्चर्स के अंदर ये भी बताया हुआ है कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं, किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंपाइलर्स यूज़ होते हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स मौजूद है, असेंबलर्स के बारे में भी हैं। अगली चीज़ हम देखते हैं पाइथन के हवाले से कि पाइथन क्या है जी। पाइथन इज़ एन ऊप, ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऊप क्या है जनाब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इट्स मीन, ये भी मैं पहले इससे पहले जो है ना उन बेसिक्स में बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिर भी इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। इट्स मीन दैट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल डाटा कंटेंट्स, जिसके अंदर आ जाता है आपके नेम्स किसी चीज़ के, ठीक है, क्लासेस एट्सेट्रा। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता है आप डाटा में यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, किसी भी टाइप के डाटा एंटिटीज़ या कंटेंट्स होते हैं। जैसा कि आप मिसाल के तौर पर मैं कोई डेटाबेस बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स का डेटाबेस रखूँगा, तो उनके नाम, उनके रोल नंबर्स, उनके फादर नेम्स, उनके इंस्टीट्यूशन, उनके मार्क्स, तो बहुत सी चीज़ें जो स्टोर करूँगा, ये सब जो है ना ये पाइथन डील करता है एज एन ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई पाइथन इज़ कॉल्ड एन OOP यानी ऊप, एंड ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल भी समझ आ गया आपको। अब इसके बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें डिस्कस करने लगे हैं पाइथन के हवाले से, और ऑब्वियसली वो क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसको पहले मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ जी, ठीक है। आप साथ साथ इसको पास करके तो इसके पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, ताकि इसमें फिर आपकी जब आप पाइथन के हवाले से स्लाइड्स बनाते हैं तो मज़ीद रिसर्च करके फिर आप इन पॉइंट्स को लेकर अपनी स्लाइड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलें जी, अब हम देखते हैं कि पाइथन की जो एक ज़बरदस्त सी कैरेक्टरिस्टिक है वो है डायनामिक सीमेंटिक्स। अब ये क्या चीज़ है ये डायनामिक सेमेंटिक्स क्या चीज़ है जी। देखते हैं अब इसको ज़रा कि ये क्या है। देखिए, डायनामिक का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो मुतहर्रिक होती है, एंड सीमेंटिक्स, सीमेंटिक्स क्या चीज़ है। सीमेंटिक्स का मतलब ये होता है, इट्स मीन दैट पाइथन यूजेस बिल्ट इन, हम ये कह सकते हैं बिल्ट इन टेक्निक्स to understand data types
एंड स्ट्रक्चर्स। इट्स मीन कि अगर आप कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी आर यूजिंग अ वेरिएबल, या हम ये कह सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स। टाइपिंग के दौरान अगर किसी जगह पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आई रियली अपोलोजाइज़, क्योंकि मैं ज़ाहिर है कि लेक्चर के दौरान जब मैं टाइप कर रहा होता हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ, साथ साथ नज़र डाल रहा होता हूँ, अगर कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, फिर भी अगर कोई हो तो चीज़ का जो है ना वो आप देख लिया करें, ख्याल कर लिया करें, और ख़ुद से उसको ठीक करके बाद में आप अपने रजिस्टर में अगर नोट करना हो, या जो वंस अगेन कह रहा हूँ कि आपने स्लाइड प्रेजेंटेशन बनानी हो तो उसके अंदर आप फिर उसको अलग से नोट कर सकते हैं, उसको ठीक करके, क्योंकि ऑब्वियसली टू आर इज़ ह्यूमन, आपको पता ही है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स, अगर हम डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इंटीजर है, इसी तरह कैरेक्टर है, तो ऑब्वियसली वी डोंट इवन नीड टू स्पेसिफाई द वेरिएबल टाइप। हमें वेरिएबल टाइप को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, वी सिंपली यू कह सकते हैं डिक्लेयर अ वेरिएबल and assign a value to it, and Python will make sure that the relevant data assigned to the variable is the data type। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप सिंपली जैसे अब मैं आपको एक और इसमें एग्जांपल से समझा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखें पाइथन जो है ना उसमें डायनामिक सिमेंटिक्स क्या होते हैं या किस तरह यूज़ करते हैं। देखिए डायनामिक्स का मतलब ये होता है ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जो डायनामिक हो, मुतहरिक हो, एंड सिमेंटिक्स का मतलब ये है कि जनाब इसके अंदर कोई भी वेरिएबल जब आप यूज़ करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं, तो उसके लिए उसकी टाइप को आपको वज़ा करना ज़रूरी नहीं है या बताना ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली एक वेरिएबल लेते हैं, जैसा कि आप लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ a इक्वल टू अदनान, ठीक है, तो ये मैंने टाइप कर दिया। इसी तरीके से a इक्वल टू मैंने किया 50। अभी आप देख सकते हैं मैंने a का लिया, चलो मैं इसकी जगह पे डिफरेंट वेरिएबल नेम दे देता हूँ b। अच्छा इसी तरीके से मैं लेट सपोज एक और वेरिएबल दे देता हूँ c इक्वल टू 12.57। अभी आप देख सकते हैं कि जो पहली वेरिएबल है इसमें मैंने टेक्स्ट जो है ना मैंने इसमें इनपुट किया, इस वेरिएबल की जो असाइनमेंट है या जो इसको मैंने डाटा असाइन किया। नीचे जो वेरिएबल b है उसको मैंने 50 दे दिया, एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर आपको पता है नंबर्स होते हैं, प्लस माइनस कोई भी फिगर्स, कोई भी नंबर्स। इसी तरह ये पॉइंट्स में, डेसिमल पॉइंट्स में जो होते हैं वो मैंने c को दे दिया है। तो इसके लिए मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, या कैरेक्टर है, या कोई स्ट्रिंग है। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो वो जो पाइथन होगा ना उसका इंटरप्रेटर, वो इसको जज कर लेगा, इसको फिगर आउट कर लेगा कि जनाब इस वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट है, तो वो एज अ टेक्स्ट उसको डिस्प्ले करेगा, उसको कनकैटिनेट करेगा अगर जमा तफरीक करवाना है। अगर मैं ऑब्वियसली किसी किस्म का कोई नंबर्स ले रहा हूँ, जैसे ये 50 है, कोई और नंबर लेता है, इनको जमा करता हूँ, तो फिर उनको वो न्यूमेरिकल नंबर्स के तौर पर लेगा और उनको वो प्लस माइनस करेगा। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई है कि पाइथन जो है ना वो किस तरीके से डायनामिकली काम करती है, और ये इसीलिए इजी टू अंडरस्टैंड भी है, इजी टू मैनिपुलेट भी है। और यहाँ तक मैंने कोशिश की है कि पहले लेक्चर में आपको पाइथन से रिलेटेड ही चीज़ों के बारे में बताऊं कि पाइथन जो है वो क्या है, पाइथन कैसे काम करती है। ऑब्वियसली बहुत से लोगों के जहन में आता है कि पाइथन एक सांप को कहते हैं, एक अजदहा या एक अजगर एक टाइप जो है ना एक चीज़ होती है, एक ऑब्वियसली स्नेक है जिसका नाम है, तो वाई पाइथन इसका नाम क्यों रखा गया है। ऑब्वियसली ये तो अब ऑब्वियसली इसके जो क्रिएटर हैं गाइडो वैन रोसम वो ही बेहतर बता सकते हैं, पर इसके हवाले से कुछ मुतज़ाद आरा भी मौजूद है कि ऑब्वियसली ये एक ग्रैम चैपमैन का एक कॉमेडी शो था, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो है आपकी BBC, एक चैनल है उस पर था, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस।
तो शायद उससे इंस्पायर होकर लिया गया, या इसके अलावा ऑब्वियसली किसी ने कोई भी चीज़ बनाई और उसका नाम रखा हो, जैसे अब मेरा इंस्टीट्यूशन है वाइटल, तो अगर मैंने उसका नाम रखा है तो ऑब्वियसली मेरे माइंड में आ गया, उसके लिए मैंने कोई रिसर्च नहीं की, कोई मैंने इंस्पिरेशंस नहीं ली। तो ये एक आपके अंदर एक माइंड में चीज़ होती है, आप जब कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप उसका कोई नाम रखते हैं, तो आपके जहन में वो कहीं ना कहीं आपके जहन के किसी गोशे में उसकी कोई ना कोई रीजनिंग ज़रूर होती है। तो बहरहाल डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी आई एम श्योर आपको पहले लेक्चर में ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं, और मज़ीद इस हवाले से आपके क्वेश्चंस हों तो वो मैं ज़रूर लूँगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंस्टॉलेशन भी इसकी सिखाऊंगा कि इंटरप्रेटर कैसे इंस्टॉल करते हैं। फिर उससे अगले लेक्चर से इंशाल्लाह हम बाकायदा और स्ट्रेट फॉरवर्ड हम प्रोग्रामिंग पर काम शुरू कर देंगे।